हेलो फ्रेंड्स, बीकॉम ई-लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस चैनल में लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आज हम जानेंगे फाइल मेनू के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिब्रे ऑफिस क्या है और लिब्रे ऑफिस में कितनी एप्लीकेशन जब हम ओपन करते हैं मिलते हैं या फिर राइटर क्या है, तो इन सभी के बारे में हम लोग जान चुके हैं। यदि जो भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को यानी पिछले वीडियो को नहीं देखा हुआ है, आप हमारे लिब्रे ऑफिस के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। प्लीज आप हमारे चैनल को और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है CCC और अदर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइल मेनू के बारे में। फ्रेंड्स, फाइल मेनू का शॉर्टकट की होता है Alt+F। यदि हम अपने कीबोर्ड पर Alt के साथ F को क्लिक करते हैं तो फाइल मेनू ओपन हो जाता है। इसमें हमारे टोटल लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे टोटल 11 मेनूज होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं, फाइल पे क्लिक कर देते हैं तो इसमें ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनके बारे में आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानेंगे ये सब क्या है और इनके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला है न्यू ऑप्शन का यूज हम लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने एक पेज ले लिया, इस पे मैंने मैटर को लिखा हुआ है, हमको कोई नया पेज चाहिए तो हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू पे चलते हैं। यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डाटाबेस, HTML, इस तरह से हमें ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम राइटर पे हैं तो हमको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक डॉक्यूमेंट पेज हम लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो यदि जो कुछ भी हमको लिखने हैं हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमको शॉर्टकट की से रन कराना है तो हम अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक नया लिब्रे ऑफिस राइटर का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। हम इसको क्लोज करते हैं और अपने पिछले ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का ओपन ऑप्शन का यूज हम करते हैं यदि सेव किए गए फाइल हमने सेव किया हुआ है या फिर किसी के द्वारा सेव किए गए फाइल को हम ओपन करने के लिए करते हैं। इसमें शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं फाइल मेनू पे, यहाँ पे हम ओपन ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ढेर सारे फाइल्स को देख सकते हैं, जो भी ढेर सारे फाइल्स बनाए गए हैं। हमको यहाँ पे ये फाइल ओपन करनी है, वन नाम का जो फाइल है, हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो आपके सामने बनाए गए सेव किए गए फाइल्स को हम यहाँ पे ओपन कर दिया। इस तरह से आप भी अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यदि आप इसकी शॉर्टकट की को आप जानते हैं तो कंट्रोल के साथ O प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है यदि हमारा जो पीसी है, लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप जो भी हम चला रहे हैं, यदि हमारा वो इंटरनेट से एक्सेस रहेगा फिर हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन का यूज करने के लिए जैसे कि हम मोबाइल वगैरह पे हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेज को या फिर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम लोग ड्राइव पे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर रहे, जिससे किसी भी प्रकार का, जैसे कि मान लीजिए हम मोबाइल की फॉर्मेटिंग करते हैं या फिर मेरी मोबाइल किसी वजह से खराब हो जाती है तो वो हमारे डॉक्यूमेंट या फिर वो इमेज हमारे टोटल सिक्योर रहते हैं या फिर सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह से यदि हम उस ड्राइव से अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे ओपन रिमोट ऑप्शन पर, यानी फाइल में जाएंगे, ओपन रिमोट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे जाएंगे राइट साइड में मैनेज सर्विस पे टिक करेंगे और यहाँ पे ऐड सर्विस रहेगा, क्लिक कर देंगे। यहाँ फाइल सर्विस आया, उस पे हम 2-3 स्टेप आपको फिल करने हैं। जैसे यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पे टाइप पूछ रहा है, आप गूगल ड्राइव पे रखे हुए हैं, वन ड्राइव पे रखे हुए हैं या फिर अदर किसी ड्राइव पे रखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे उसका यूजर हम फिल करते हैं और पासवर्ड फिल कर देते हैं। फिर यहाँ ओके का बटन शो करता है, हम इस पे ओके कर देते हैं तो हम उस ड्राइव से टोटल जो भी फाइल्स हम ओपन करना चाहते हैं हम ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है रीसेंट डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग
करेंटली में जो भी फाइल्स को ओपन किए हुए हैं या फिर क्लोज किए हुए हैं उन सभी को डिटेल में ये दिखाता है। इसको देखने के लिए हम चलते हैं फाइल मेनू में, यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 फाइल अभी बैक किया, एक वन फाइल था जो .odt का था, लिब्रियोफिस का था, और एक vcom e-learning नाम का कोई फाइल था। तो फ्रेंड जो भी फाइल्स में आप जाएंगे, जैसे कि हम करेंटली में इन फाइल में जाना चाहते हैं तो क्लिक करके जा भी सकते हैं, और यदि इस डिटेल को आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स सिंपल है। जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप लोग सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉइड, उसमें क्या होता है कि हम लोग ढेर सारे फंक्शंस को चलाते हैं और फिर वहां पे राइट साइड में बटन दिया होता है कि हम वहां पे देख सकते हैं राइट बटन पे क्लिक करके यानी रीसेंट बटन पे क्लिक करके कि हमने कितने फंक्शंस को चलाया हुआ है। यदि हमको प्रीवियस फंक्शंस में डायरेक्टली जाने हैं तो हम रीसेंट बटन क्लिक करके और उस फंक्शन को हम जा सकते हैं। यदि हमको टोटल हम ये डिटेल को क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे डिटेल को कोई देख ना ले, हम कोई कौन सा फंक्शन चलाए हुए हैं, तो हम यहाँ टोटल फंक्शन को क्लियर भी कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको रिसेंट समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्लोज बटन, क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन जैसे कि होता है लिब्रियोफिस राइटर में, यदि कोई आपने फाइल को ओपन किया हुआ है उसको क्लोज करना है तो हम इस बटन से ऑप्शन से क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा फाइल मेनू पे, यहाँ पे क्लोज ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके लिए पहले हम एक फाइल ओपन करते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं ओपन ऑप्शन पे, यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेते हैं हम, वन नाम से एक फाइल ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से आपके सामने एक फाइल ओपन हो गया। इसको हमको क्लोज करना है तो हम यहाँ फाइल में चलते हैं, यहाँ पे क्लोज ऑप्शन रहेगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे फाइल आपका क्लोज हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पे शॉर्टकट की पता है कि Ctrl+W क्लोज ऑप्शन का शॉर्टकट की होता है तो हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके CCC क्वेश्चन में CCC टेस्ट में या फिर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि क्लोज यानी लिब्रियोफिस में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है, तो हम वहां पे बताएंगे Ctrl+W होता है। Ctrl+W क्या होता है, हम लिब्रियोफिस राइटर में बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज करने के लिए असाइन करते हैं। नेक्स्ट छठा ऑप्शन है हम लोगों का विजार्ड। विजार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। विजार्ड ऑप्शन का यूज हम लेटर, फैक्ट्स, एजेंडा जैसे हम क्रिएट करने के लिए करते हैं। ये सब हमको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं फाइल मेनू में यहाँ पे विजार्ड पे जब अपने कर्सर को रखेंगे तो उसमें ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला है लेटर, उसके बाद फैक्ट्स, एजेंडा और डॉक्यूमेंट कन्वर्टर। जैसे कि हमको लेटर क्रिएट करना है तो हम लेटर क्रिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्टली जैसे हम बिजनेस लेटर बनाना चाहते हैं या फिर पर्सनल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हम इसके फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम उस पर क्लिक करते हैं लेटर पे तो हमको इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस लेटर लिखने हैं आपको तो बिजनेस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मल करने हैं तो फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, और यदि पर्सनल लेटर तैयार करने हैं तो हम यहाँ पे पर्सनल लेटर पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जो भी करने हैं आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए हमको क्या करने हैं, फॉर्मल करने हैं, फॉर्मेट पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पेज डिजाइन देगा, आप कौन सा पेज डिजाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, यानी 3 ऑप्शंस मिलेंगे। हम यहाँ पे पर्सनल देना चाहते हैं, फॉर्मल देना चाहते हैं, वो भी ऑफिशियल देना चाहते हैं तो हम ऑफिस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट करने हैं, आप सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे कि हम जो भी एप्लीकेशन या फिर लेटर्स लिखते हैं, यहाँ पे यदि हम अपने ऑफिस वगैरह में देते हैं, रेस्पेक्टेड देते हैं, उसके लिए हम डियर सर और मैम चूज करते हैं। तो हम यहाँ पे डियर सर मैम कर देंगे, और आप अदर भी कर सकते हैं, हेलो वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ डियर सर मैम कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में हम आप यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, हम यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड या फिर सिंसियरली कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करने हैं आपको। यहाँ पे हम अपने फुटर में हम अपने नेम को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। फुटर में जो भी आप, जैसे मैंने अपने लेटर लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा। यदि दूसरे जिसके जो लेटर लिखता है ऑफिस में उसका मतलब लिखने वाला सेंडर का नाम यहाँ पे फुटर में लिखा जाता है फ्रेंड। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि दी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज आता है, हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। डायरेक्टली ये आपकी फाइल में आ गया, टेम्पलेट बन के आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर है, तो आपको मोबाइल नंबर फिल करने हैं तो हम यहाँ पे कर्सर रख के अपने मोबाइल नंबर वगैरह को फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जिसको भी सेंड करना चाहते हैं आप इसके इरेज करके बैक स्पेस इसको हटा के उसका फर्स्ट नेम वगैरह, जैसे कि मान लीजिए इसमें हम फर्स्ट नेम जिसको हम सेंड कर रहे हैं उसका नाम है राज, मिस्टर राज है, तो हम यहाँ पे राज टाइप कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट नेम राज उपाध्याय है,
इस तरह से हम टाइप करेंगे। उनकी कंपनी क्या है फ्रेंड्स, उनकी स्टेट क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, जिप क्या है, जो भी है आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप टाइप करेंगे इसको इरेज करके। आपका सब्जेक्ट क्या है, जब भी हम कोई लेटर या एप्लीकेशन लिखते हैं इंपॉर्टेंट होता है आपको सब्जेक्ट लिखना। आप सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जो भी आप जिस सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना चाहते हैं, मींस लेटर लिख रहे हैं, आप यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट को कंप्लीट करके आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा एक राइटर में, विजार्ड में हमने लेटर आपको बताया। इसको हम बैक चलते हैं, Ctrl+W कर देते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विजार्ड में दूसरे ऑप्शन में। विजार्ड पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फैक्ट्स मिलता है। उसी तरह से बिल्कुल सिंपल है, आप फैक्ट्स भी स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, हम फैक्ट्स पे क्लिक करते हैं, फैक्ट्स पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो कुछ टाइम के बाद आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें बिजनेस फैक्ट्स और पर्सनल फैक्ट्स लिख सकते हैं। यदि आप बिजनेस फैक्ट्स करते हैं तो यहाँ पेज डिजाइन आप चूज करना पड़ेगा। आप जो भी पेज डिजाइन चूज करेंगे, क्लासिक फॉर, फ्रॉम, प्राइवेट, मॉडर्न फैक्ट्स, इस तरह से हम चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम पर्सनल कर रहे हैं तो पर्सनल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेज डिजाइन चूज करते हैं। यहाँ पे बॉटल, फैक्ट्स, लाइन, इस तरह से हम जो भी चूज करना चाहते हैं हम यहाँ पे चूज कर ले। मान लीजिए फैक्ट्स लिखना चाहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, आपका सब कुछ टेम्पलेट बन जाएगा। आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपने मैटर को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम इतना बता रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विजार्ड में, और भी एक ऑप्शन है उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, जैसे कि हमने इसके पहले हम लोग CCC में पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट। यदि माइक्रोसॉफ्ट आपके सिस्टम में है, आपके द्वारा कोई सेंड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का कोई फाइल सेंड कर रहा है, आप उसको लिब्रे ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर कन्वर्ट करना है आपको, तो आप जाएंगे विजार्ड में डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे जाएंगे। वहां पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पे कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट है, इसमें वर्ड को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सेल को या फिर पावर पॉइंट को। तो हम वर्ड को करना चाहते हैं तो हम वर्ड को सेलेक्ट करके और इन सभी को डिससेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। ठीक है, ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको ऑप्शन पूछेगा इंपोर्ट फ्रॉम और सेव टू। इसके पहले हम इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे हम जाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इसको एक नए फोल्डर को क्रिएट करते हैं। न्यू पे हम चलते हैं, एक नए फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने एक न्यू के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, न्यू के नाम से हमने सेव कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम चलते हैं, यहाँ पे हमने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल बनाया, क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने कर्सर रखा तो वहाँ पे टाइप्स में दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97, तो उसको हम सेलेक्ट करके हम इसमें फिल कर लेते हैं। इसको हम लाके अपने फोल्डर में इसको मूव कर लेते हैं। अब हम ओपन करके इसको देखते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट दिवाकर टेस्ट पेपर, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का दिख रहा है फ्रेंड्स आपको। अब इसमें हमको इसको जो टेस्ट कॉपी या फिर टेस्ट की पेपर है उसको हमको लिब्रे ऑफिस राइटर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। यहाँ पे विजार्ड में हमको चलना है, फाइल में चलते हैं, विजार्ड में जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कन्वर्टर ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम वर्ड पे क्लिक करते हैं, हमको वर्ड को डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, मतलब राइटर में करने हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछ रहे हैं इंपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पे आपको पाथवे सेंड करने हैं। आप डॉटेड पे जाएंगे, 3 डॉटेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप जाएंगे डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे मैंने न्यू नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, आपको दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके और सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। ठीक है, सेव टू, हम उसी में सेव करना चाहते हैं तो हम 3 डॉटेड पे जाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे फिर उसी हम फोल्डर में जाएंगे, न्यू पे हम यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से पूछ रहा है इंपोर्ट कहाँ पे करना है आपको, हम यहाँ पे फिर से जाएंगे उसी पाथवे में, डेस्कटॉप पे जाएंगे, हम यहाँ पे उसी फोल्डर को चूज करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेव भी हमको उसी में करने हैं, फिर से हम वही स्टेप फॉलो कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ जाएंगे न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ टाइम में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सेकंड में आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे बताया कि कन्वर्टिंग दी डॉक्यूमेंट, यानी कन्वर्ट हो गया। हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके हम डेस्कटॉप पे देखते हैं, न्यू वाले फोल्डर में क्लिक कर देते हैं। देखिए आपके डबल हो गए हैं। एक दिवाकर टेस्ट पेपर हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट का था, वर्ड था, और यहाँ पे ये लिब्रे ऑफिस का राइटर बना दिया। देखिए हमने क्लिक किया तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट दिखा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम माइक्रोसॉफ्ट के फाइल्स को हम लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर कैल्क में, इंप्रेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस ऑप्शन से? विजार्ड ऑप्शन से। तो आई थिंक आपको विजार्ड अच्छी तरह से समझ में आया। यदि आपको ये ऑप्शन अच्छी तरह से नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, फिर से हम इसका पर्सनल एक
वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन का है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या है फ्रेंड्स, फाइल में हम चलते हैं। टेम्पलेट क्या होता है कि जैसे कि हम कोई टेम्पलेट बनाते हैं उसको हम सेव कर सकते हैं। बनाए गए टेम्पलेट को यानी सेव किए गए टेम्पलेट को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं ओपन ऑप्शन से, और यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइम में जो बनाए हुए उसको सेव कर सकते हैं और नए टेम्पलेट को बना भी सकते हैं। उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन मैनेज टेम्पलेट का, यानी न्यू टेम्पलेट बनाने का शॉर्टकट की होता है। यदि हम अपने राइटर के डॉक्यूमेंट पे हम कंट्रोल शिफ्ट एन कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें हम बिजनेस कार्ड वगैरह बना सकते हैं, सीवी बना सकते हैं, रेज्यूम बना सकते हैं, या फिर यदि मैंने कोई चीज सेव किया हुआ है उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेव किया हुआ है, यहाँ पे BPMN, इसको राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आप किसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, रीनेम वगैरह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये आपको समझ में आया। इसका शॉर्टकट की आप लर्न रखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट की आपकी CCC में काफी इंपॉर्टेंट पूछता है। नेक्स्ट हम लोगों का है रीलोड। रीलोड क्या है, जैसे कि मैंने इतने मैटर को हमने इस फाइल में लिखा हुआ और उसको सेव कर दिया बीकॉम ई लर्निंग के नाम से। तो हम इसको देखते हैं, Ctrl+S करते हैं। ये पहले से फाइल हमारा सेव्ड है, इसलिए ये सेव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ओवरराइटिंग कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिख दिया, क्लियर। जो भी मैंने मैटर लिखा था वो सब हमारे सेव हो चुके हैं, लेकिन ये जो मैंने मैटर लिखा ये सेव नहीं है। इसको आपको हटाने हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और फाइल पे जाएंगे, रीलोड ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कैंसल और चेंज हम यहाँ पे यस कर देंगे। देखेंगे हमारे ये मैटर जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये अभी आपके हट जाएंगे। तो ये देखिए आपका हट गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बनाए गए यानी सेव किए गए फाइल्स डॉक्यूमेंट्स फाइल में जो भी चेंजिंग किया जाए या फिर ओवर राइटिंग लिखा जाए उसको हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए हम यहाँ रीलोड कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो रेफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का वर्जन फ्रेंड्स हर एक फाइल्स का क्रिएट किया जाता है। वर्जन होता क्या है, वर्जन जैसे क्रिएट करने से आपके फाइल्स बिल्कुल सिक्योर रहते हैं। जैसे कि आपका जो पीसी है वो ढेर सारे यूजर्स यदि चला रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट है यदि आपका कोई सिक्योर फाइल है तो उसका वर्जन बना के रखें। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये फाइल क्रिएट किया, इसका वर्जन हम क्रिएट करते हैं। इसके क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं फाइल मेनू पे, यहाँ पे वर्जन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हम जाएंगे न्यू वर्जन, यहाँ पे सेव न्यू वर्जन है, उस पर हम क्लिक कर देंगे माउस को तो यहाँ पे आएगा सेव्ड बाय। यहाँ पे नेम टाइप कर देंगे, क्या आपका डॉक्यूमेंट है या फिर किस कैटेगरी का है उसको नेम आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम देते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं तो ये हमारा सेव हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट से कंपेयर भी कर सकते हैं, इसको शो भी करा सकते हैं, क्लोज भी करा सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं करना है, हम इसको सेव कर दिए और इसका क्रिएट कर दिए, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नीचे कुछ टाइपिंग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू Ctrl+L, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर दिया, क्लियर। मैंने यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर दिया। उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पे वर्जन में, देखते हैं वर्जन में हमारे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो कुछ भी क्रिएट करेगा आपके मेन डॉक्यूमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम यहाँ ओपन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम यहाँ ओपन पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ओपन कॉपी पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई भी ऐसा कुछ भी मिसमैचिंग नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना, न्यू पे Ctrl+L, उसके बाद कोई भी जो मैटर मैंने लिखा हुआ था कुछ भी नहीं है। इसको हम Ctrl+W से क्लोज करते हैं तो हम प्रीव्यू आ जाते हैं, जो मैंने ओवरराइटिंग लिखा हुआ था वो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम हर एक प्रत्येक अपने डॉक्यूमेंट पेज को, डॉक्यूमेंट फाइल को एक वर्जन के रूप में सेव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का सेव। सेव क्या है, हम अपने लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को 5 टाइप से सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अपने फाइल को कितने टाइप से सेव कर सकते हैं, तो वो होता है 5 कौन कौन से, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी एंड सेव ऑल। सेव क्या होता है, Ctrl+S, जो हम लोग बिल्कुल सिंपली फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने अपने राइटर पर यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट लिया, Ctrl+L क्लिक किया, ठीक है, आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट मैंने ले लिया। अब इसमें मैंने कुछ टाइपिंग
हम कुछ टाइपिंग कर देते हैं और इसको हमको सेव करनी है, तो हम चलते हैं यहाँ पे फाइल में या सेव पे चलते हैं। यहाँ पे इसका शॉर्टकट की Ctrl+S है। आप ऑप्शन पे ना जाकर यदि आपके पास कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हैं Ctrl+S, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे। यहाँ पे फाइल नेम है, यहाँ इसका लिब्रियोफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम होता है अनटाइटल्ड, ठीक है। हम इसको बैक स्पेस से हटाकर जो भी फाइल्स हम नेम देना चाहते हैं हम यहाँ पे टाइपिंग करके मतलब टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि सेव एज टाइप, ये किस टाइप में सेव हो रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लिब्रे ऑफिस के इंट्रोडक्शन में कि हम लिब्रे ऑफिस में जो भी फाइल्स राइटर, कैल्क, इंप्रेस जो भी यूज कर रहे हैं, यदि उसमें कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो जो टाइप्स फाइल्स होती है वो हमारे .odf के ही टाइप्स में सेव होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से टाइप को चूज करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं लोकेशन चॉइस करते हैं कि हम किस लोकेशन में उसको सेट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके डॉक्यूमेंट में टोटल फाइल सेव होती है। यदि आप उसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। डेस्कटॉप में कोई आपने फोल्डर बनाया है, जैसे कि मैं न्यू फोल्डर बनाया हूँ, न्यू फोल्डर में हम रखना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने अनुसार वहां पे लोकेशन चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन कर देंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो वही नेम से हमारा फाइल वहां पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं, हम इसका नेम दे देते हैं दूसरा कुछ, ऐसे मान लेते हैं ओम साई नाथ, मैंने दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ पे फोल्डर चूज किया, हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया और ये फाइल सेव्ड हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है Ctrl+W, हम बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है सेव एज। सेव एज क्या होते हैं, इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होता है। जैसे कि मैंने कोई फाइल सेव किया, उसका नेम चेंज करना है या फिर लोकेशन चेंज करना है, तो इसके लिए हम फिर से सेव एज करते हैं, यानी सेव किए गए फाइल्स को फिर से सेव या लोकेशन अन्य नेम से या फिर अन्य लोकेशन में सेव करने हैं, तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ यस को प्रेस करते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हम चलते हैं फाइल मेनू पे, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरह से फिर हमको सेव ही जैसा हमको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, बिल्कुल इसमें मतलब सेम क्या होगा, डिफरेंट क्या होगा, सॉरी। यहाँ पे जो हम जिस नाम से सेव किए रहेंगे वो यहाँ नेम देता है। जैसे VCOM e-learning से मैंने इस फाइल को सेव किया था, वो नेम दिया यहाँ पे बता रहा है सेव अ टाइप ODF दिया, ठीक है। मैं इसकी नेम को इरेज करके मैं यहाँ पे दूसरा नेम भी दे सकता हूँ। मैं दिवाकर उपाध्याय दे देता हूँ, दिवाकर सर दे देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, तो ये इस तरह से सेव कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो हम एक नेम से उसके नेम को रीनेम कर सकते हैं, उसके लोकेशन को अनदर लोकेशन में सेव कर सकते हैं सेव एज से। फ्रेंड्स, सेव रिमोट क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था ओपन रिमोट। ओपन रिमोट आपने किया था। ओपन रिमोट का हम यूज कब करते हैं, जब हम अपने सिस्टम को, हम अपने पीसी को नेटवर्क से यानी इंटरनेट से एक्सेस रखेंगे, तब हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सेम फ्रेंड्स आपका ये भी है सेव रिमोट। यदि हम किसी भी फाइल, किसी भी सिस्टम को नेटवर्क से एक्सेस रखेंगे, फिर हम अपने फाइल को या फिर अपने इस राइटर में सेव रिमोट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका यूज क्या है, इसका यूज हम अपने फाइल्स को या फिर अपने मैटर को ड्राइव पर सेव करने के लिए करते हैं। इसको करते कैसे हैं, हम चलते हैं फाइल मेनू पर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव रिमोट पे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हमको मैनेज सर्विस पे जाना है, ऐड सर्विस पे जाना है, सेम प्रोसेस होंगे आपके। हम यहाँ पे यूजर पासवर्ड वगैरह फिल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो हम वहां पे जाके गूगल ड्राइव पे अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया शायद। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी का यूज क्या है, यदि हमने कोई फाइल को बनाया हुआ है, सेव किया हुआ है और उसकी कॉपी फाइल मतलब उसकी फाइल की कॉपियां तैयार करनी है, तो हम इस तरह से हम यहाँ पे जाके उसको अनदर नेम से उसकी कॉपी फाइल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का सेवाल। सेवाल फ्रेंड्स तभी शो करता है ये ऑप्शन जब हम मैक्सिमम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया विदाउट सेव किए हुए, हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे, हम चलते हैं, आपको यहाँ पे देखिए सेव नहीं है, सेव ऑल शो नहीं कर रहा है। हम चलते हैं Ctrl+L लेते हैं और एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। हम Ctrl+L से एक नया डॉक्यूमेंट लिया और कुछ टाइपिंग कर दिया। उसके बाद फिर से Ctrl+L लेते हैं, हम फिर से कुछ डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर देते हैं, कुछ टाइपिंग कर देते हैं उसमें।
फिर हम Ctrl+N करते हैं और फिर से कुछ टाइपिंग कर देते हैं। इस तरह से हम 2-3 जो है डॉक्यूमेंट को न्यू ले लेते हैं, उसमें टाइपिंग कर देते हैं। अब हम देखते हैं फाइल पे चलते हैं और यहाँ पे सेव ऑल देखिए शो कर रहा है। हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सेव जैसे डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या है, जैसे कि हम सेव करते हैं यहाँ पे हम फाइल नेम दे देते हैं और जो भी लोकेशन में सेव करने हैं आप यहाँ से लोकेशन को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपको सेव नहीं करने हैं तो आप कैंसिल कर देंगे। देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट का हमारा डायरेक्टली आ गया, हमने कोई बटन प्रेस नहीं किया। यदि आपको इसको सेव नहीं करने, कैंसिल करने, फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का आ जाएगा तुरंत। इस तरह से फ्रेंड्स यदि हमको 2-3 डॉक्यूमेंट हमने एक साथ बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, आपको सभी को एक साथ सेव करनी है तो हम सेव ऑल पर जाकर वहां पे हम इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको क्लोज करते हैं। Ctrl+W से हम जो भी फाइल को क्लोज करते हैं, Ctrl+W से हम उसको क्लोज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है 15वां एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज क्या है फ्रेंड, जैसा कि हम अपने राइटर में वर्क कर रहे हैं और इसका फॉर्मेट है .odt, तो यदि हमको PDF या फिर अदर कोई फॉर्मेट में HTML, XML जो भी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करनी है, हम यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन से जाके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमको जानी पड़ेगी। पहले हमको फाइल में जाएंगे, फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। मेरा जो फाइल है दिवाकर शर्मा नाम से है, उस पे हम वो तो क्लिक ही है, हम यहाँ पे किस टाइप में उसको सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ सेव एज टाइप पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा XHTML, PDF, EPUB, डॉक्यूमेंट, मीडिया, विकी, JPEG, XML, PNG मीन्स ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। हमको PDF में यदि करने हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका सेव्ड हो जाएगा। उसके सेव्ड होने से पहले आपको PDF ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि मैंने PDF में सेव किया तो PDF से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है रेंज, सभी कॉपियां करनी है, पेज पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जैसे बनाएंगे डॉक्यूमेंट में 10 पेज है तो 10 में से हमको 5वां या 6ठा करना है तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 6ठा करना है। सिलेक्शन यदि हमने किसी पेज को सेलेक्ट किया हुआ है उसको हमको PDF में करने हैं तो सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे रेंज वगैरह दे सकते हैं। इमेज, यदि जो इमेज होगा वो 90% क्लियरिटी होनी चाहिए उसकी क्वालिटी, हम उसको 100% भी उसको कर सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक फ्रेंड्स आप यहाँ से करें, आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपका जो एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक PDF तैयार हो जाएगा। उसको देखने के लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज पे क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग एक्सपोर्ट का यूज करते हैं, सेम अपना वही फंडा है एक्सपोर्ट एज का भी। जैसे कि हम यहाँ पे सेव करते हैं, सेव क्या होता है, फाइल को सेव करने के लिए सेम आपका सेव एज भी होता है बट कुछ फीचर्स अलग होते हैं। उसी तरह से हम एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज का भी रूल अलग, मतलब वर्क एक ही है, कार्य करने का तरीका अलग है। तो हम चलते हैं एक्सपोर्ट एज के लिए, हम चलते हैं फाइल मेनू पे, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेंगे एक्सपोर्ट एज PDF, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। जैसे कि हम एक्सपोर्ट जब जाते थे तो उस पर ढेर सारे स्टेप मिलते थे हमको, और यहाँ पे हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF पे क्लिक करके हम डायरेक्टली उसको PDF पे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे PDF इसके नेम को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए न्यू PDF के नाम से मैंने सेव किया न्यू PDF मैंने कर दिया। यहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेव टाइप चूज करना नहीं करना है, हम डेस्कटॉप पे इसको रखते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये हमारा सेव हो गया। इसको मिनिमाइज करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू PDF के नाम से फोल्डर बन गया। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये आपका। फ्रेंड्स जब हमारा नेट एक्सेस रहेगा तो हम इसमें अपने अनुसार चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे फाइल मेनू जो भी ऑप्शंस है आपका इस तरह से आपका ओपन हो गया। तो ये वेब ब्राउजर के एक पेज पर हमारा ये बन गया, मतलब एक PDF के रूप में ये हमारा शेप्ड हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम अपने राइटर पे चलते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन जानते हैं सेंड का। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को यानी बनाए गए डॉक्यूमेंट्स किसी के पास सेंड करने हैं मेल के थ्रू या फिर ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू, तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं
फाइल पे और यहाँ पे सेंड पे जब हम अपने कर्सर को रखते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कितने रूप में हमको सेंड कर सकते हैं। ईमेल पे यदि सेंड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के रूप में सेंड कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के रूप में कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रूप में भी कर सकते हैं और पीडीएफ के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इन टाइप से मतलब सेंड कर सकते हैं, किसी के पास शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर का मतलब है यदि हम कोई भी वेब ब्राउजर यानी मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम हो गया आपका, या फिर आप इंटरनल एक्सप्लोरर पर के पेज पर अपने पेज को देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स। आपको जाना है फाइल मेनू पर, उसके बाद आपको जाना है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर, क्लिक कर देंगे। आपका जो पीसी हो वो नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका देखिए ये नेट का एक पेज ओपन हो गया, ब्राउजर का एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे टोटल डॉक्यूमेंट जो हमने बनाए हुए थे हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों का है प्रिंट प्रीव्यू। फ्रेंड्स जब भी हम कोई चीज प्रिंट करते हैं तो उसका पहले एक बार प्रिंट आउट देखते हैं कि वो होगा कैसा, निकलेगा कैसा। फ्रेंड्स यदि इस ऑप्शन का यूज करना है आपको तो आप चलिए फ्रेंड्स फाइल मेनू पे चलिए और वहां पे प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। तो वहां पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें दिखाता है कुछ। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था उसका प्रीव्यू दिख रहा है कि आपका इसी तरह से प्रिंट आउट निकलेगा। तो हम यहाँ से उसको मैक्सिमाइज मतलब जूम करके देख सकते हैं, 100% देख सकते हैं कि ये आ रहा है सही कि नहीं, इसका मार्जिन टॉप साइड कैसा है, मतलब लेफ्ट राइट कैसा है। तो जो भी ऑप्शंस है बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, इस तरह से हम उसको देख के तभी हम प्रिंट करते हैं फ्रेंड्स। यदि हम प्रिंट्स डायरेक्ट विदाउट देखे हुए यानी विदाउट हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन यूज किए हुए किसी भी चीज को प्रिंट करते हैं तो हो सकता है आपका जो डॉक्यूमेंट या फिर आपका पेज वेस्ट हो सकता है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका प्रिंट प्रीव्यू एक बार देखकर तभी कोई चीज प्रिंट कीजिए। इसका शॉर्टकट की यदि आपको लर्न रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका शॉर्टकट की ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, कंट्रोल-Shift-O होता है इसका शॉर्टकट की। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट काफी इंपॉर्टेंट है। Ctrl+P यदि हम अपने कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं, या फिर हम चलते हैं अपने फाइल मेनू पर, यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन है। Ctrl+P के साथ हम यहाँ पे कर्सर पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारा कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। साइड में आपको देखेंगे आपका जो पेज बनाया गया है, डॉक्यूमेंट पेज है, वो साइड में दिखेंगे, वो भी साइज के साथ दिखेंगे। और साइड में कुछ प्रॉपर्टियां दिखेंगी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंटर। सबसे पहले आपको प्रिंटर को सेलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स जो भी हमारे लैपटॉप, पीसी या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर्स में प्रिंटर इंस्टॉलेड रहेंगे यहाँ पे उन सभी का नेम शो कर देता है। तो हम वहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारा कोई साइबर है या फिर हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, हमारे पास एक कलर्ड प्रिंटर है, एक नॉन कलर्ड प्रिंटर है। तो फिर हमको कलर्ड पे करने हैं तो हम यहाँ से कलर्ड प्रिंटर को चॉइस करते हैं, नॉन कलर्ड पे करने हैं तो नॉन कलर्ड पे चॉइस करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके पास इंस्टॉलेड रहेगा, मतलब जो भी कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे नेम उसका शो कर जाएगा। तो मान लीजिए हम माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमारा प्रिंटर है, हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रेंज एंड कॉपीज पर। यहाँ पे रेंज एंड कॉपीज मतलब आपकी जितने भी, जैसे कि मान लीजिए मैंने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसमें 10 पेज के डॉक्यूमेंट हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हो मैक्सिमम पेज का डॉक्यूमेंट होता है, तो सभी पेज करने हैं तो ऑल पेज करते हैं। जैसे उन 10 में से हमको नंबरिंग देकर करना है कि हमको पहला करना है और कॉमा देकर 5वां करना है, तो हम पहला और 5वां ऐसे कर देंगे। जैसे इवेंट करना है, इवेंट पे करेंगे, जैसे कि हमारा 10 है, 2, 4, 6, 8, इस तरह से वो प्रिंट आउट करेगा। इवेंट ऑड को छोड़ देगा, मतलब विषम जो नंबर्स रहेंगे उसमें आपके पेज को वो छोड़ देगा, बस सम संख्या में ही प्रिंट करेगा। अगर ऑड कर देते हैं तो वो विषम संख्या में ही प्रिंट करेगा, यानी 1, 3, 5, 7 ना, इस तरह से वो क्या करेगा, प्रिंट आपके डॉक्यूमेंट को करता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऑल कर देते हैं। यहाँ पे है पेज लेआउट। पेज लेआउट फ्रेंड्स होता है, पेज लेआउट में पहला होता है पेपर साइज। पेपर साइज यहाँ पे ढेर सारे होते हैं, आपको मिलते हैं A4, A6, जो भी है आपके पास आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे राइटर में होता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट होता है, वो लेटर साइज का पेज होता है। उसका साइज होता है 11.00 इंच मल्टीप्लाई बाई 8.50 इंच होता है, ठीक है। ये लेटर साइज का एक पेज है जिसका यूज हम बाय डिफॉल्ट करते हैं। हम अपने अनुसार अपने पेज को चॉइस कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है वो लेटर होता है, और यही CCC में आपका पूछता भी है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है पेज का पोजीशन।
जैसा कि हम देखते हैं ये अभी हमारा दिख रहा है पोर्ट्रेट पोजीशन में, लेकिन ये हमेशा ऑटोमेटिक रहता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ओरिएंटेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है। हमारे ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, जब पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देते हैं तो सेम आपका डॉक्यूमेंट जो पेज दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह से दिखेगा। लैंडस्केप पे कर देंगे तो वो आयत आकार में यानी लैंड टाइप में दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। तो लैंडस्केप जब भी हमको करना होता है अपने डॉक्यूमेंट को तो हम वहां से सेलेक्ट करते हैं। वैसे पोर्ट्रेट आपका हमेशा बाय डिफॉल्ट रहता है। लैंडस्केप मोड पे हम वैसे मिनिमम ही डॉक्यूमेंट को रखते हैं, जैसे कि लेटर वगैरह हो गया या फिर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स जो हमको लैंडस्केप में चाहिए तो हम ओरिएंटेशन से आके उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हमको प्रिंट कर देना है, हमारा पेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं हम लोग प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग में हम चलते हैं, फाइल मेनू में चलते हैं, यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग ऑप्शन मिलेगा आपको। हम यहाँ पे चलते हैं, प्रिंटर नेम है, यानी हमने पहले ही बता दिया है आपको प्रिंटर में जो स्टेप सेम आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंटर का नेम सेलेक्ट करना है कि किस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं। यदि इंस्टॉलर रहेंगे तो आपके यहाँ पे नेम शो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलने हैं हमको, यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके स्टेटस वगैरह को देख सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाके हम वहाँ पे लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेआउट मैंने बताया, वहाँ पे ओरिएंटेशन होते हैं। ओरिएंटेशन हमारे 2 होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप करने हैं तो लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं, पोर्ट्रेट करने हैं तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैटर उस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट यानी 22 ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के अबाउट यानी जानने के लिए हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। उसके लिए हमको चलना है फाइल में मेनू में चलना है, वह प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। प्रॉपर्टी ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा मतलब एप्लीकेशन लोगो दिखेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नेम दिखेंगे, एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम दिखेगा। एप्लीकेशन लोगो यानी राइटर का लोगो ये है, एप्लीकेशन फाइल नेम आपका ये है और एप्लीकेशन एक्सटेंशन .odt है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप दिखेगा, किस टाइप का हमारा ये फाइल है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी ये हमारा ओडीटी टाइप का टेक्स्ट है, टाइप्स का फाइल है। लोकेशन ये किस लोकेशन में सेव है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी जो है ये आपका सी ड्राइव है, यूजर्स में है, ये हमारे यूजर्स एडमिन में है और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल में है। इसकी साइज क्या है, ये कब क्रिएट किया गया, कब मॉडिफाई किया गया, ठीक है। इस तरह से टोटल हमको डिटेल हम यहाँ से उसको देख सकते हैं। इसमें टाइमिंग कितना लगा मतलब एडिटिंग में। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ स्टैटिक्स में चलते हैं। स्टैटिक्स से देख सकते हैं हमने कितना पेज बनाया, उसमें कितने टेबल को इंसर्ट किया हुआ है, कितने इमेज को इंसर्ट किया हुआ है, ओएलई ऑब्जेक्ट क्या है, कितना इंसर्ट किया है, कितना पैराग्राफ बनाया है, कितना वर्ड क्रिएट किया हुआ है, कितना कैरेक्टर बनाया हुआ है, कितना स्पेस के साथ कैरेक्टर है। इन सभी को हम देखने के लिए हम यहाँ लिब्रे ऑफिस फाइल में आ जाते हैं, स्टैटिक्स में हम वहां पे देख सकते हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो इसको ओके कर देते हैं, इसका कुछ यूज नहीं है, बस हम वहां पे जा सकते हैं और डिटेल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हम लोगों का 23 डिजिटल सिग्नेचर। फ्रेंड्स यदि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में या फिर अपने डॉक्यूमेंट में एक सिग्नेचर को क्रिएट करने हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल मेनू पे, या डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन से डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन पे जाके आप इसको एक नए अपने सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका एग्जिट लिब्रे ऑफिस। एग्जिट लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Q। फ्रेंड्स यदि हमको अपने लिब्रे ऑफिस को यानी क्लोज करना है तो हम यहाँ पे Ctrl+Q असाइन कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए थैंक यू।